हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। राजू बेचैनी से कभी घर के बाहर दौड़ कर दरवाजे तक जाता, कभी फिर अंदर आ जाता। जब कई बार वो ऐसा करने लगा तो उसके दोस्त संजू से रहा ना गया। उसने पूछा, तू किसका इंतज़ार कर रहा है इतनी बेसब्री से। राजू मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे मामा मामी और उनका बेटा टिंकू दिल्ली से आ रहे हैं। संजू, ओह, वो लंबी सी गाड़ी में जो आते हैं वो तो तेरे लिए बहुत उपहार भी लाते हैं ना। राजू की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। सहमति में सिर हिलाते हुए वो फिर दरवाजे पर देखने लगा। कुछ ही समय बाद एक बड़ी शानदार चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। राजू खुशी से चिल्लाते हुए माँ को सूचित करने भागा। मामा आ गए, माँ जल्दी आओ की रट लगाते हुए वो तीर की भांति अंदर घुसा। थोड़ी देर में उसकी माँ भाई भाभी की आरती उतार रही थी। छोटे टिंकू को प्यार से गोदी में लेकर वो अंदर आई। उनकी भाभी रीता इटलाती हुई अंदर आई। वो सुंदर तो थी ही, ननन द्वारा की गई आवभगत उसे और स्पेशल होने की अनुभूति कराती। वो जानती थी कि ये स्वागत उसका कम उसके पति की पोस्ट स्टेटस और उनके वैभव का होता है, तो फिर भी वो भी इस सम्मान का भरपूर आनंद लेती। राजू की मम्मी उसे ज़रा सा भी काम ना करवाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी ननद सब काम खुद ही समेटती। उससे कहती, अरे एक आध दिन को आई हो, अब तुमसे काम करवाऊंगी क्या। जब भी वो लोग आते पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए महंगे उपहार लाते। गाड़ी में उन्हें सारे शहर की सैर करवाते। सारे मोहल्ले में उनका कद ऊंचा हो जाता। राजू का बड़ा रोब रहता अपने दोस्तों में, सभी खूब खुश होते। इस बार वह रक्षाबंधन पर आए थे तो खूब रौनक रही सारे त्योहारों में। जब वो लौट के जाते तो राजू की मम्मी ऐसे विदाई करती जैसे ब्याहता लड़की को विदा कर रही हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। भाभी भैया जल्दी चक्कर लगाना, फिर लरचती जुबान से बोलती। रीता बहुत खुश थी, हालांकि वो जानती थी कि ये सारा सम्मान उसके पति की वजह से है। वो इतनी ऊंची पोस्ट पर है, बहन के घर जी खोल कर खर्च करते हैं और उन्हें हर तरह की सहायता का आश्वासन दिए रखते हैं। और कुछ हो ना हो, अपनी बहन के बच्चों के लिए उनका मामा ही आदर्श थे। बड़े होकर बिल्कुल मामा जैसा ही बनना है, ये तो सोच ही रखा था उसने। होकर बिल्कुल मामा जैसा ही बनना है, ये तो सोच ही रखा था उसने। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा था कि एक दिन ऐसी खबर आई कि राजू के घर में हाहाकार मच गया। उसके मामा इस बार सपरिवार उनके यहाँ के लिए चले थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की खबर ने सारे परिवार को हिला के रख दिया। मामी और टिंकू को हल्की चोट लगी थी, लेकिन राजू के मामा को ये हादसा अपनी चपेट में ले गया अपने साथ, और इस बात ने उसकी मामी की पूरी दुनिया ही बदल दी। असर तो इस बात का पूरे घर पर ही था। टिंकू बहुत उदास हो गया था, पापा को मिस करता था हर वक्त, लेकिन रीता को तो अब कोई पहचान ही नहीं पाता था। उसकी शक्ल देख कोई भी घबरा जाए। जो गोरी सुंदर स्त्री, लाल बड़ी सी बिंदी, चौड़ी मांग भरी हुई, आंखों में काजल, होठों पर गाढ़ी लिपस्टिक लगाए रखती, आज मोटी सूजी आंखें, बिखरे बाल, सपाट सूना माथा और मांग में शून्य में खोई साक्षात दुख की मूरत लग रही थी। कुछ समय बाद राजू के मामा के ऑफिस में उसकी मामी को पियोन की नौकरी मिल गई। कैसे भी तो घर चलाना ही था। इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहां वो मालकिन बनी रहती, अब एक साधारण से भी साधारण नौकरी से गुजारा करती थी।
पहले जहाँ वो छोटे लोगों से मुंह संभाल के बात नहीं करती थी, अब यही काम खुद उसके जीवन का आधार बन चुका था। कितनी ही रोई बिलखी वो एकांत में, पर रोते रोते अब आंसुएं भी सूख चुके थे। किसी के चले जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, बस जो चला जाता है उसके साथ बचे हुए साथी की जिंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिना प्राणों के शरीर, बिन पतवार के नौका। आज कई वर्ष बाद राजू की बहन की शादी में मामी और चिंकू आ रहे थे। एक कभी पहले का ज़माना था जब उनके आने पर राजू की माँ उनकी आरती उतारती थी, और एक आज का समय है जब कोई उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उसे इन लोगों से बहुत लगाव जो था, वो पूरी तत्परता से काम कर रही थी। अभी अभी पता चला कि बारात आ चुकी थी। राजू की माँ झटपट आरती का थाल सजा दामाद की अगवानी के लिए दरवाजे पर आई। अरे, शगुन का गोला तो अंदर रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा। राजू की मामी उन्हें ये लाकर देने वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग चिल्लाई, अरे विधवा को यहाँ किसने आने दिया? इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। राजू की माँ ने भी उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पड़ने को, फिर क्यों इधर आई तुम? मामी का यूं अपमान होगा उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। फफक के रोती हुई वो कमरे में भाग गई और रोती रही थी बहुत देर तक, बिलख बिलख के। कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति के मौत के बाद अकेला रहना सीख ही रही थी वो, लेकिन ये जालिम समाज उसे ऐसे करने दे तब ना। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में छोड़ गई थी राजू की मामी की उदासी और रुलाई, और उसकी मम्मी की सक्रीन सोच। क्या विधवा को जीने का, खुश होने का कोई अधिकार नहीं है? ये नियम किसने बनाए हैं कि शुभ कार्यों में विधवा के आने से अपशगुन होता है? समाज में इन कुरीतियों का अंत होना ही चाहिए। एक तो भगवान की तरफ से पहले ही उससे उसका पति छीन जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है, और ये जालिम समाज उस पर और अत्याचार करे। ये कहाँ का न्याय है? समाज में खुशियाँ लानी है तो अपनी संकुचित सोच को त्यागे और विस्तृत समझ को विकसित करके ही एक सुंदर सफल समाज की संरचना में अपना सहयोग दे। साथ ही एक अन्य पक्ष भी उजागर कर गई थी उस दिन की घटना। मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर किसी परिवार में एक आदमी मरता है तो उसके साथ सारा परिवार प्रभावित होता है। उनकी सिर्फ सांसें चलती है, दिल धड़कता है ज़रूर, पर ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर